அனைவருக்கும் வணக்கம். உங்கள் சிட்டி ஹோம்ஸ் ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனிலேருந்து நான் உங்கள் இரா தெய்வசிகாமணி. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, அந்தமானில் போர் பிளேயர்ன்ற இடத்துல நம்மளுடைய கம்பெனிக்கு வந்திருக்க ப்ராப்பர்ட்டி 32,000 சதுரடி வந்திருக்கு. அந்தமானில் யாராவது ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கணுன்ற நண்பர்கள் உடனே எங்கள் சிட்டி ஹோம்ஸ் ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனியை தொடர்பு கொள்வோம். அப்போ தமிழ்நாட்டில் உங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை விற்கணும் வாங்கணுன்னா உடனே தொடர்பு கொள்ளுங்கள் எங்கள் சிட்டி ஹோம்ஸ் ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனி. நிலம், ஃப்ளாட்டு, ரெசார்ட்டு, ரியல் எஸ்டேட் சம்மந்தமான அனைத்தையும் விற்கணும் வாங்கணுன்னா உடனே எங்கள் கம்பெனி நீங்கள் தொடர்பு கொண்டீங்கன்னா நான் உங்கள் ப்ராப்பர்ட்டியை சேல் பண்ணி கொடுத்துருவோம். இப்போ வாங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம பார்க்கலாம். हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। ये है पूरा प्रॉपर्टी, टोटली 2000 स्क्वायर मीटर लैंड विच इज़ ऑलरेडी रेलिंग लग चुका है एंड यू हैव टोटल प्राइवेसी, द बेस्ट फॉर ए रिसॉर्ट और दोज काइंड ऑफ थिंग्स। 2000 स्क्वायर मीटर ज़मीन है और अंदर में ऑलरेडी पार्किंग एरिया है कम से कम 300 स्क्वायर मीटर का। सो एनी इंडस्ट्री काइंड ऑफ अ थिंग और एनी रिसोर्ट्स दे कैन मेक, क्योंकि पीछे तक बहुत बड़ा ज़मीन है और ये ऊपर में 2 फ्लोर घर के साथ भी आता है और वी हैव ऑलरेडी डीजल जनरेटर एंड एवरीथिंग। और ये आपका स्लाइडिंग आपका गेट है, तो अंदर से आराम से कम 5 से 6 ट्रक आपका यहाँ में पार्क हो सकता है। तो ये मैं स्लाइडिंग डोर बंद कर देता हूँ। यहाँ में आपका वेल है और ये धूप का मौसम है, तो धूप के मौसम में भी आप देख सकते हैं वाटर इज़ ऑलवेज़ अवेलेबल। देखिए पानी दिख रहा है, ऑलवेज़ भरा रहता है और मोटर एंड एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी बीन कनेक्टेड। सो पानी सीधे ऊपर तक आ जाता है। इसका करंट जाता है तो डीजल जनरेटर भी है एंड इवन इन्वर्टर फैसिलिटीज़ है। सो ये आपका पूरा पार्किंग एरिया हो जाता है। ये लॉर्ड गणेशा का भी यहाँ पे है, मीडियम है। और ये आपका पार्किंग एरिया और ये लैंड पीछे तक जाता है। मैं आपको डेफिनेटली लेके जाऊँगा पीछे तक ताकि आप देख सकें। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो, आई विल गो विद द सेकंड वीडियो। ये आपका पार्किंग एरिया मैंने दिखाया था। तो ये लैंड यहाँ तक जाता है, पास का जो घर है उसका देखिए रिटेनिंग वॉल वहाँ तक जाता है और ये और पीछे जाता है। ये आपका रुद्राक्ष का पेड़ है। दिस लैंड इज़ ऑलरेडी ब्लेस्ड विद लॉर्ड शिवा। तो ये ऊपर के जो प्रॉपर्टी है वहाँ तक जाने का रास्ता भी है। आई विल शो यू द टिन शेड। इट्स अ वेरी बिग टिन शेड विच कैन बी यूज फॉर अ रिसेप्शन और समथिंग और इवन यूज फॉर रूम्स इट कैन बी कन्वर्टेड। और ये लैंड पीछे तक जाता है और ये एडजेसेंट रोड भी है साइड में जो जाता है। अभी आपको मैं प्रॉपर्टी ऊपर से दिखाता हूँ सो दैट यू गेट एन आइडिया। ये ऊपर के ऑफिस की तरफ जाने का रास्ता है। आई विल ओपन इट एंड शो दैट आल्सो। नाउ दिस इज़ द टोटल फैक्ट्री। पास से रास्ता भी है, रोड भी है। तो ये घर जाने का रास्ता यहाँ से भी है। इट्स एल शेप रोड, तो नीचे पार्किंग एरिया से रोड आके इस तरह ऊपर भी जाता है। सो आई टेक यू टू द रोड ऑल्सो सो यू गेट एन आइडिया व्हाट इट इज़, what this place is all about. ये जो आपका गेट के पास से जो रास्ता आ रहा था वो ऐसे ऊपर चढ़ता है। दिस इज़ द फैक्ट्री प्रीमिसेस। देखिए कितना बड़ा फैक्ट्री का आपका शेड है। तो ये घर है और ये सीधा जाता है ऊपर में। ये राधा कृष्ण मंदिर है, ये भी इसी प्रॉपर्टी के अंदर आता है। जो इसके ओनर थे उन्होंने बनाया था। और ये हम जा रहे हैं, ये पूरा लैंड उसके पीछे में पड़ता है। सो वी आर गोइंग फॉर दैट। तो ये आपका घर फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर के अंदर भी मैं लेके जाऊँगा। सो ये मंदिर को हमने सोसाइटी में बदल दिया है। सो ये मंदिर का लैंड को तो रखा जाएगा, पास वाले जो भी लैंड है वहाँ से हम जा रहे हैं। वही आपका एक 2000 स्क्वायर मीटर बन जाता है। वैसे उससे ज़्यादा ही बन जाता है लेकिन 2000 स्क्वायर मीटर बन जाता है। सो ये मंदिर की तरफ राधा कृष्ण मंदिर है। सो वी आर गोइंग अप। ये आप नीचे से मुत्ता से चढ़ के आए। सो ये सब लैंड उसी के अंदर आ जाता है। दिस परफेक्ट फॉर रिसोर्ट्स। अगर कोई रिसोर्ट होटल बनाना चाहे
यहाँ में ऑलरेडी डिमार्केशन करा दिया गया है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का ऑलरेडी रेलिंग वेलिंग बांध दिए गए, तो रेलिंग है। तो ये लैंड जाता है, देखिए रेलिंग जा रहा है, और ये आपका ज़मीन, ये ऊपर में थोड़ा पहाड़ी है। सो इफ एनीबॉडी इज़ मेकिंग ए रिसोर्ट काइंड ऑफ थिंग, उनको इतने बड़े बड़े पेड़ भी मिल जाते हैं। इस बिकम्स ये आपके घर के पीछे का इतना ज़मीन प्लेन भी है, सो इफ एनीबॉडी वांट्स टू एक्सटेंड वो भी कर सकते हैं। और ये हम जा रहे हैं आपका एकदम किनारे पॉइंट तक लैंड का। सो ये जो पास वाले लैंड है उसके बीच में भी आपका ये रेलिंग है। ये देखिए रिटेनिंग वॉल बना हुआ है सारे नीचे तक, फैक्ट्री से लेके घर। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी। ये ऊपर का मंदिर से रेलिंग आता है विच गोज टिल दिस पॉइंट। ये आपका रिटेनिंग वॉल यहाँ में जो ख़त्म हो रहा है रिटेनिंग वॉल, देखिए या यहाँ तक ये पॉइंट है। सो ये रिटेनिंग वॉल का पॉइंट जो वहाँ पे रिटेनिंग वॉल ख़त्म हो रहा है वहाँ तक, तो वहाँ से जाता है ये लैंड। दिस इज़ द प्रॉपर्टी बट इज़ गेटिंग सोल्ड। ये मंदिर यहाँ पे है, मंदिर के पीछे से ये रेलिंग आ रहा है, तो दिस इज़ द रेलिंग, दिस इज़ द होल प्रॉपर्टी। तो नीचे वो घर के नीचे 4 घर और है, 1 बेडरूम हाउस विच इज़ एक्चुअली गिवन इन रेंट। तो रेंटल इनकम भी उनका पहला दिन से ही स्टार्ट हो जाता है, वो टेक्स दैट। और इफ़ एनीबडी इज़ ओपनिंग ए रिसोर्ट, तो उनका एम्प्लॉयज़ कराने का जगह या किचन दे कैन मेक दैट। सो और बने बनाए इतने बड़े बड़े पेड़ मिल जाते हैं जो रिसोर्ट के लिए बहुत अच्छा है। इट मेक्स इट ए नेचुरल प्रॉपर्टी। बीच में कोई स्विमिंग पूल बना सकता है, दैट ऑल थिंग्स कैन बी डन। सो दिस इज़ द होल प्रॉपर्टी। नीचे पार्किंग एरिया के साथ ये घर का रिटेनिंग वॉल से ये ऐसे एक्सटेंड होके आता है, ये पीछे तक जाता है, ये मंदिर के वहाँ तक। दिस इज़ द होल प्रॉपर्टी। இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பார்த்துருப்பீங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அந்தமானில் போர் பிளேயரில் உங்களுக்கு வேணும்னு சொன்னால் உங்கள் சிட்டி ஹோம்ஸ் ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனியை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம். உங்களுடன் இரா தெய்வசிகாமணி. தேங்க்யூ.